लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, मार्ग का संबंध यहाँ पर लिखा है गाड़ी, तो उसी प्रकार से समुद्र का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे और भी बढ़ेंगे, जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस तरीके से है, इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो इसका कोड यहाँ पर पूछा गया और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यह बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको बता दें, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। मार्ग का संबंध क्या दिया है दोस्तों, गाड़ी, यानी कि जो हम लोगों का गाड़ी चलता है तो एक मार्ग यानी रास्ता। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है समुद्र, तो समुद्र में हम लोगों का क्या चलेगा, तो सर समुद्र में जहाज चलता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए कि मार्ग का संबंध लिखा है गाड़ी। मार्ग मतलब एक रास्ता होता है, गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है दोस्तों, रास्ता। तो उसी प्रकार से हम लोगों का समुद्र, तो समुद्र का संबंध किससे हो जाएगा, यानी समुद्र में हम लोग क्या चलता है दोस्तों, जहाज चलाते हैं। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को कौन सा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, यहाँ तक, और ए बी ई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ई दर्पण है, ए बी क्या है, दर्पण। यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बी लगेगा क्या कि इसी में पूछा गया, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों का दर्पण दिया गया है, ए और बी क्या है दोस्तों, दर्पण। इस फिगर को देखना है। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने बी को पहले हाइड कर देते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन करेगा कि सर बी ए बी क्या है, ये तो दर्पण का सिंबल है, ये क्या है, दर्पण। इसीलिए बी को वहां पर थोड़ा सा हम हाइड कर दिए ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। तो अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इस तरीके का, हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, फिर एल दिया गया तो एल ई साइड से हो जाएगा, आई हो जाएगा, एम जैसा का जैसा ही रहेगा, उसके बाद एस, तो एस किधर से हो जाएगा, ई साइड से एस हो जाएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में, ए वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसी पर इसमें एस पहले कर दे, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि जो जितना तो पहले ई है, तो उसी प्रकार से एल है, उसी प्रकार से आई है, फिर हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद क्या है, एस है। तो इस तरीके से होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कर रहा है कि दी गई आकृति में नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में से कौन एक निहित है, वह उत्तर आकृति को चुना है। यानी प्रॉब्लम फिगर जो दिया गया है, ये आंसर फिगर का किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए इसमें बताते हैं, देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए यहाँ से और यहाँ पर हम लोगों का किस ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ये सभी कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, अभी देखिएगा, कहीं पे लगेगा और कहीं पे एकदम जैसे प्रश्न आया सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। करना क्या है, एकदम पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई बिंदु रेखा के अनुदिश मुड़े होने पर निम्नांकित पारदर्शी शीट यानी प्रश्न आकृति को दर्शाता है। तो चलिए इसको मोड़ना है, यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इस फिगर को इस जगह पर मोड़ना है, उसी प्रकार से ये फिगर को मोड़ के लाना है। या तो इसको उधर कर लीजिए या उसको उधर कर लीजिए। यहाँ ऑप्शन को देखेंगे तो सर इस साइड में मोड़ा गया है, तो मोड़ लेते हैं। जब मोड़ेंगे तो कैसा बन जाएगा, यानी यहाँ से और ये वाला इधर हो जाएगा, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। मोड़ने के बाद हम लोगों का ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसमें कुछ करने वाला ही नहीं था, सिर्फ आपको देखना था फिगर को बिंदु रेखा पर मोड़ के और निकालना था आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि समरूपता को पूर्ण कीजिए। समरूपता का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए जैसे उसने देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब इसका संबंध कैसे लिखा है, उसी प्रकार से लिखा। तो सर सी डी ई, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व करें, सी डी ई को क्या लिखा है, तो नीचे लिख देते हैं, जेड लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि ई, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने डी और क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है,
यानी उसने सी के लिए जेड का प्रयोग, डी के लिए एक्स, ई के लिए वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ई का बात किया है पहले, तो ई के लिए आप क्या वाई प्रयोग करेंगे, डी के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो एक्स प्रयोग कर देंगे, सी के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो जेड प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए वाई, उसके बाद हो जाएगा एक्स और जेड। तो हम देखिए कहाँ मिल रहा है, वाई एक्स जेड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए वाई आया, फिर एक्स आया, फिर जेड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कई बार देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। और ये वाला सवाल देखिए किस किस तरीके से किया था, इधर उधर यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ए बी सी डी ये वो जोड़ रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा वैसा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए इसका संबंध, यहाँ पर एक कोड दिया गया तो उसी प्रकार से इससे आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर इस जगह पर कर लेते हैं W, फिर हो जाएगा I, यहाँ पर करते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों C K, और आगे बढ़ेंगे तो E, और क्या दिया है T। इसी का संबंध देखिए क्या क्या लिखा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा U हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने G हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने A हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर R हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका दिया गया है M A और D, इसका संबंध क्या होगा। तो देखिएगा लॉजिक को देखिएगा कि क्या करेंगे, W से इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। तो इस सब में कुछ ना कुछ क्या क्या है दोस्तों, या तो कमी क्या है, या तो उसने क्या क्या है वृद्धि क्या। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस सब में क्या करना है, सोचना होता है। यानी इसमें देखिए माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो -2, इसमें क्या कर दिया है -2, यहाँ पर भी -2, और इसमें सब में देखिए 2 2 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इसमें जैसे आप 2 घटा दीजिए, इन सभी में जितना भी दिया गया 2, तो m में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी k आ जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा। a में 2 लेटर, a में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। d में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए k, y और b, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, दिए गए समूह में से विषम को चुनिए। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए, जैसे ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में क्या क्या दोस्तों, इसी यानी कि अगर सभी फिगर में देखा जाए तो रेखा पर, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऐसे रेखा पर हम लोगों का क्या बना है, रेखा पर चित्र बना है। रेखा पर ऐसे बोल देते हैं, रेखा पर चित्र, रेखा पर चित्र बना। यानी कहने का मतलब क्या बना है, ये देखिए ये जो ऊपर में इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो ये रेखा पर आ रहा। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये रेखा पर ये जो फूल जैसा बना हुआ है, रेखा पर क्या बना है दोस्तों, फूल बना हुआ है। तो इस सब में देखिए इसमें भी एक रेखा पर बना है, यहाँ पर इसमें भी, लेकिन इसमें क्या क्या है, कोना पर प्रयोग किया है। इसमें क्या कर रहा है, कोना पर कर रहा है, इसीलिए ए वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ए वाला का ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर इन सभी में जो बना हुआ है फूल है वो हम लोगों का रेखा पर बना है, लेकिन आपका डी वाला जो ए वाला जो दिया गया है इसमें क्या है, कोना पर, और ए को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए, कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए, कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से क्या है दोस्तों, एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, एक अलग है। तो चलिए उसको बताइए तो कौन सा होगा। ये देखिए बताते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर ए को अगर इसको देखा जाए तो इसने क्या किया है, जैसे देखिए 1, उसके बाद लिख दिया है 2, फिर हम लोगों के सामने 3, 4 और क्या हो जाएगा दोस्तों 5। इसमें देखिए एकदम क्रम से चला है, इसमें क्या चला है दोस्तों, एकदम क्रम से स्टार्ट करके दिया गया। उसी प्रकार से अगर बी नंबर के ऑप्शन, बी नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 2 के बाद देखिए यहाँ पर 4 कर दिया, इसीलिए ये वाला अलग होगा। बाकी सब में आप देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चला है, इन सभी में क्या चला है, सिस्टमेटिक ढंग से। यानी इसमें आप कह सकते हैं ऐसे कि सर 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 5। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से चला है, यानी कहीं भी ऐसा वैसा मतलब इधर उधर से नहीं लिखा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 और क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें 5 तक जो है ना एक लगातार चला है। उसी प्रकार से देखिए 1 से यहाँ से चलेंगे तो हम लोगों का क्या है दोस्तों, एकदम लगातार यहाँ तक है। उसी प्रकार से 1 से यहाँ से चलेंगे तो इसमें आपका क्या है दोस्तों, लगातार 5 तक है। लेकिन इस प्रश्न में वैसा नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 कैसे आ रहा है, यहाँ पर 4 कैसे आ रहा है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा। बढ़ते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर वही तो समूह से संबंधित नहीं है, नहीं है, कौन सा हो जाएगा, तो बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कहा जा रहा है क्या, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखा की आवश्यकता। कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, अलग अलग, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। और सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटेटिव, चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम, चाहे वो क्लर्क हो, कर्मचारी हो, मतलब जो सफाई कर्मचारी, उसका। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखा का, तो रेखा देख लेते हैं। 1 रेखा, यहाँ से चलेंगे 2 रेखा, और इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेखा। तो 3 रेखा हो गया, इसको ले लेते हैं, ये 4 रेखा, और इसको ले लेते हैं, क्या हो गया, 5 रेखा हो गया। तो ठीक है सर, 5 तक हम काउंट किए। 5 के बाद देखिए 1 यहाँ से जाएंगे, ये 6ठा, इसको लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 7वां, ये वाला रेखा 7वां, इधर से एक 8वां, और ये हो जाएगा 9वां। तो टोटल 9 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा करना ही नहीं है। करा दी गई न्यूनतम कितनी रेखा का प्रयोग किया, तो यहाँ से 1 रेखा, और इस तरीके से जाएंगे तो इसमें 3 रेखा हुआ। तो उसके बाद इसको लेंगे चौथा, इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। तो 5 के बाद देखा जाए तो 1 ही हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां हो जाएगा, ये 8वां, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो टोटल 9 रेखा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक्स पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात करना होगा, इजी जगह करते हैं। यहाँ पर ये होता है इस साइड में पूर्व का डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और इस जगह पर आपका उत्तर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उत्तर। और जस्ट नीचे आपका क्या लिख देंगे, दक्षिण लिख दें। और प्रश्न को क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इस तरह। तो अब यहाँ पर वही रवैया ऐसे बना लीजिए, यहाँ तक हम बना लिए, ठीक है। अब जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा करे, एक्स पूर्व की ओर मुंह करके, तो पूरब यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है। और दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में, तो 150 डिग्री चलता है। तो यहाँ से 150 कहाँ तक हो जाएगा, एक अनुमानिक तौर पर लिया जाए तो इस जगह पर, क्योंकि 180 वहाँ तक होता है, तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक का आपका कितना आ जाएगा, तो ये हम लोगों का 150 डिग्री हो जाएगा। और भाई तो 150 बोल रहा है ना, कि 150 दक्षिणावर्त में जाता है। फिर अब क्या कहा है कि वामा आवर्त में 105 डिग्री घूमता है। तो 105 डिग्री घूमता है, तो कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो 105 लेंगे ना, तो यहाँ से आपका कितनों करेंगे, तो यहीं तक मेरे, क्योंकि टोटल 150 है, तो यहाँ से वामा आवर्त में चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार वो घड़ी की सुई की दिशा में चला, अब क्या चल रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यहाँ तक आ गया। यानी कि कहने का मेरा मकसद है कि पहले वो चला घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ इधर होता है घड़ी की सुई, अब इस जगह से आ रहा है, तो इस जगह से आ रहा है, तो वो कितना चला है दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए ना, वो कह रहा है कि 105 डिग्री वामा आवर्त चला। ये क्या चला है, वामा आवर्त। तो वामा आवर्त मतलब होता है क्या, कि घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी का विपरीत दिशा देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी का विपरीत दिशा हो जाएगा, और इस तरीके से आपका चल रहा है, यानी कि इस तरीके से चल रहा है, तो ये क्या होता है, घड़ी की दिशा। ये आपका कह सकते हैं कि घड़ी का दिशा, यानी ये घड़ी का दिशा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा, जो उधर बगल में है। तो इस तरीके से आपको समझना था, हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला आ गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा एक अनुमानिक तौर पर 105 डिग्री। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट देखें, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखें कि रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाला। तो कई बार देखे होंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी, ग्रुप डी, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं। प्लस को गुना दर्शाता है, यानी जहां कहीं प्लस है उसके जगह पर क्या करना होगा, तो गुना लेना होगा, ठीक है सर।
भाग को प्लस के रूप में, यानी जहाँ कहीं भाग दिखे वहां पर आपको प्लस कर देना है। फिर लिखा है माइनस को, तो माइनस को कह रहा है कि भाग के रूप में, तो माइनस की जगह पर भाग करना है। फिर गुना को माइनस के रूप में, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा वहां पर माइनस। अब सवाल को पकड़िए और कर दीजिए। 8 अब प्लस, तो प्लस को कहा है गुना लेने के लिए, तो गुना हो जाएगा 4। भाग, तो भाग के जगह पर प्लस हो जाएगा 15। माइनस के जगह पर उसने भाग लेने के लिए कहा है, उसने कहा था माइनस के जगह पर भाग, तो भाग हो गया। उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना के जगह हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी 8 चौक 32 प्लस का प्लस 15 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब -1, तो 32 5 कितना हो जाएगा सर 37 हो जाएगा। और 37 में 1 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अब आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार, यहाँ पर क्या लिखा है नॉन एथलेटिक और अनुशासित, यानी कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, एथलीट नहीं होना चाहिए। यानी नॉन एथलीट कहने का मतलब क्या हुआ, एथलीट को लेना ही नहीं, यानी नॉन एथलीट पूछ रहा है, ठीक है। तो एथलीट तो खत्म हो गया, जो अनुशासित होना चाहिए और लड़के होना चाहिए। तो अनुशासित और लड़के देख लेते हैं, यानी एथलीट वाला तो लेना है क्योंकि कह रहा है कि नॉन एथलीट होना चाहिए। तो एथलीट को हटा देंगे तो हम लोगों का जो बचेगा ऐसा वो नॉन एथलीट में आएगा, यानी एथलीट का खिलाड़ी को लेना ही नहीं है। उसने क्या कहा नॉन एथलीट अनुशासित लड़कों की संख्या, तो देखिए कहाँ है बॉय और जो डिसिप्लिन हो, तो बॉय हम लोगों का किसको दर्शाया, तो बॉय और डिसिप्लिन। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सबका सिंबल दिया गया है ना। आप कह सकते हैं कि सर बॉय यानी कि तो बॉय वर्ग को दर्शाना, तो ये हो गया हम लोगों का बॉय हो गया। उसके बाद त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, ये गर्ल हो गया, तो इसको गर्ल कर लीजिए। और ये जो बना हुआ है अच्छा इसका ये वाला हिस्सा, इसको आपने क्या कहा है डिसिप्लिन। तो वही कह रहा है कि नॉन एथलीट का चर्चा है, वो कह रहा है नॉन एथलीट। तो इसका अर्थ है कि हम लोग एथलीट वाला हिस्सा इसको क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो जैसे ही एथलीट वाला हिस्सा को हटा देंगे तो अब नॉन एथलीट बचा, तो हम लोगों का डिसिप्लिन होना चाहिए और लड़के होना चाहिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टैंड का अलग अलग आंसर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि शब्दों के 4 जोड़ों में से दिए गए में से इनमें से एक विषम है। तो चलिए बताइए, तो बाद का दिया गया पहले, प्रथम का लिखा है दूसरा, उत्तराधिकारी का लिखा है पूर्ववर्ती, भविष्य का लिखा हुआ अतीत, तो कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ एक बात पहले जिक्र कर देंगे, विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द। इसी को अलग अलग बुक में देख रहे हैं, कहीं क्या लिखा रहेगा, तो उल्टा शब्द लिखा रहेगा, विपरार्थक शब्द लिखा रहेगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि उल्टा शब्द भी कहीं रह सकता है। तो देखिए हम लोगों का बाद का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यानी कि पहले तो एक विलोम शब्द दिया गया है, उत्तराधिकारी यानी कि जो अधिकारी के बाद होगा उत्तराधिकारी, और पूर्ववर्ती यानी कि पहले का अधिकारी। तो ये भी क्या है दोस्तों, विलोम शब्द दिया है। भविष्य का अतीत यानी कि हम लोगों का जो भविष्य में होगा और उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अतीत यानी जो बीता हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी, तो ऐसा कहानी इसने क्या किया, प्रथम का संबंध दिखाया हुआ है दूसरा। तो देखिए प्रथम दूसरा क्या विलोम हो सकता है, ऐसा ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, यानी सी कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी सभी विलोम है। तो देखिए जोड़े हैं, विषम है, तो विषम का मतलब 4 में से 3 वो समान निकला, तीनों क्या है विलोम है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी विलोम है ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार इसको करके देखे। तो कथन और निष्कर्ष वाला तो कई बार देखे होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सभी झंडे बैनर है, झंडा लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कर लेते हैं सभी झंडे, तो ठीक है सर, सभी झंडे बैनर है, इस जगह पर बैनर। तो यहाँ पर हो गया, यानी सब झंडा क्या कर दिया, बैनर। फिर लिखा है कि कुछ झंडे जो है प्रतीक है, तो कुछ झंडा का हिस्सा प्रतीक कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का प्रतीक, यानी कुछ झंडा क्या हो गया, तो इसका इस तरीके से डायग्राम ले जाकर प्रतीक। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया, थोड़ा ध्यान से।
करें कुछ प्रतीक बैनर है तो कुछ प्रतीक जो है बैनर, हाँ तो बिल्कुल सही। प्रतीक का हिस्सा किसमें गया है दोस्तों? बैनर में। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही। फिर लिखा है सभी बैनर प्रतीक है, क्या सबटो बैनर प्रतीक के अंदर में क्या है? नहीं सर, बैनर का डायग्राम यहाँ पर है, प्रतीक का डायग्राम यहाँ पर है, तो दोनों क्या हो जा रहा है? अलग अलग। सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरी गोला में जाएगा तभी सभी वाला सही होगा, तो वैसा बैनर और प्रतीक में है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ का रिलेशन है। ये होता है सभी वाला डायग्राम, तो इसको गलत आप कर देंगे। फिर लिखा है कि कोई भी प्रतीक बैनर नहीं है, तो कोई भी प्रतीक जो है बैनर नहीं, जबकि कुछ प्रतीक बैनर है और वो कह रहा है नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिर्फ अकेला वही वाला सही होगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कर दिए गए समीकरण में LHS यानी बायां पक्ष, उसके बाद RHS यानी दायां पक्ष केवल तभी होगा जब हम समान पक्ष की संख्याओं को आपस में बदलते हैं। लीजिए अब बदल के देखिए और आपको कितना मजा आएगा बदलने में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्या है, मतलब देखिए संख्या को बदलना होगा और एक एक ऑप्शन को उठा के देखना होगा कि पॉसिबल है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन उठाइए, 5 के जगह हम लोग क्या कर ले? 2 कर लेते हैं। देखिए 5 जहाँ है वहाँ पर 2 कर लिए, प्लस का प्लस। यहाँ पर जैसे 5 के जगह 2 कर लिए, इधर हो गया 3 और गुना 6 हो गया, और 2 के जगह बदलना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का यानी कि 4, और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 के जगह 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये बदल दिया हमने। उसके बाद इधर करना है 4 कर देते हैं, तो 4 तो वही रहेगा, गुना 3 वही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। खाली 2 के जगह 5 करना है, तो जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ पर 5 कर दीजिए, और प्लस इधर क्या हो जाएगा? तो प्लस 7 है तो प्लस 7 ही रहेगा, इसको थोड़ी चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से एक बात तो हम लोगों का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 2 और प्लस का प्लस क्या हो जाएगा? 6 दिया, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 4 में 5 से भाग लगबे नहीं करेगा, यानी 4 बटा क्या हो जा रहा है दोस्तों? 5। तो इधर भी बटा में आ जाए तब तो देख लेंगे कि पॉइंट में जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि पॉइंट में आएगा। तो लेकिन यहाँ पर 4 दिया, 12 माइनस 10 में 5 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस 7। तो लगता है इधर बट्टा में जा रहा है यानी पॉइंट में, और इधर हम लोगों का सीधा सीधा अंक में आ रहा है। तो क्या पॉसिबल है बराबर रहना? तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट हटा दीजिए, अब बी नंबर को उठा के चेक कीजिए, तो हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 लिख दिए, उसके बाद प्लस 3 6 के जगह 4 करना है ना, तो गुना 6 के जगह, अच्छा 6 के जगह 4, हाँ तो 6 के जगह 4 कर लिया, अब माइनस जहाँ 4 है तो वहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और भाग क्या करना है? 2 कर देना है, ठीक है। देख लेते हैं ये भी होता है कि नहीं। 2 थोड़ा इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर फिर देखिए 4 के जगह 6, तो 6 और गुना क्या कर दिया दोस्तों? 3 कर दिए, ठीक है। माइनस तो माइनस 10 तो 10, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का हो तो गया, लग रहा है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कहीं पॉइंट में जाने 10 और 2 के जगह कुछ बदलना ही नहीं, तो 2 का 2 ही रखना है, और प्लस क्या करना है दोस्तों? 7 रख देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं सॉल्व करके क्या रवैया रच रहा है। तो इधर हो जाएगा 5 और प्लस का प्लस 4 दिया, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और माइनस 6 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा 6 दिया 18, माइनस 10 में 5 से भागा देंगे, यानी कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ के कितना हो रहा है? 12 5 17 3, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का गलती तो नहीं, 4 के जगह पर उसने कहा है 6 लेने के लिए, तो ठीक है 4 के जगह तो हमने 6 ले लिया, और 4 के जगह 6 और 6 के जगह 4, तो 4 तो इधर कहीं है ही नहीं, तो 6 दिया 18, 2 पंचे 10, इधर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 5 17 में 3 जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ रहा है, और इधर हम लोग देख लेते हैं कितना जा रहा है, तो 18 7 25, और यहाँ पर 5 कितना हो जा रहा है? तो कहीं गलती तो हम लोगों का लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? गलती हुआ। देख लेते हैं कहाँ पर हम लोगों का, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर लग रहा है कि इसी जगह कहीं गलती तो नहीं की है। इधर तो ठीक है, यानी कि 4 जहाँ पर है तो 4 के जगह पर हमने 6 कर दिया, ठीक है, और 2 पंचे 10 हम लोगों का, और इधर प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो वो तो ठीक है, यानी यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक हो रहा है। तो 6 या 18 और 7 25, और 2 पंचे तो 25 में इधर, लेकिन इधर देख रहे हैं 4 या 12 5 17, और इधर 3 आ रहा है, तो यही तो दिक्कत हो रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग अगर दोनों साइड बदलेंगे तो नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, देखिए ए वाला हम लोग चेक कर लिए थे, बी वाला में जब चेक करने गए
तो यहाँ पर देखिए होगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा, तो देख लेते हैं पहले इसको कर लेके। जैसे यहाँ पर 5 हो गया और प्लस का प्लस यहाँ पर हो गया 3 और गुना, तो 6 के जगह क्या करना है 4 कर देना है, और माइनस यहाँ पर जैसे 4 जहाँ पर दिख रहा है तो 4 के जगह पर क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, और भागा क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। और ई साइड में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यानी एक ही साइड में चेंज करना है, एक साइड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तब जाके आपका क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एक के साइड में चेंज करना होगा तब जाके आपका बराबर होगा। इधर आपको वैसा का वैसा ही रखना है। इधर हो जाएगा 4 × 12 और माइनस 10 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ पर 5 का 5 प्लस का प्लस, इधर 4 × 12 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 12 5 हो जाएगा 17, अब माइनस 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इधर हम लोगों का 14 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर देखिए 12 7 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बगल बराबर होगा, यानी कहने को मतलब एक साइड में बदलना। हमने क्या क्या यही साइड में सिर्फ बदले हैं, उस साइड बराबर के ई साइड में जो है ना नहीं बदले। ई साइड में क्या किया हमने बदल भी नहीं किया, जैसा का जैसा वैसा ही सॉल्यूशन कर दिए। बदले कहाँ पर, जहाँ पर 6 और 4 यही दोनों को सिर्फ हम एक साइड में बदले तब जाके बराबर। लेकिन 14 14 ऐसा करना था, अगर दोनों साइड बदलेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि कथन और निष्कर्ष वाला। तो देख रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी मधुमक्खियां क्या है हॉर्नेट है। तो उतना बड़ा लिखना भी उचित नहीं है क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं, यहाँ पर कोई रामायण नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मधुमक्खी, तो यहाँ पर हमने कर लिया, यानी कि सिर्फ इतने सा लिखना है, यानी कि सभी मधुमक्खी। इसी से आपको पता कर लेना कि ये मधुमक्खी हो गया। उसके बाद हॉर्नेट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हॉर्नेट। ये क्या हो गया, सभी मधुमक्खी क्या हो गया दोस्तों हॉर्नेट हो गया। तो ये लिखा है कि कुछ मधुमक्खियां जो है हम लोगों का ततैया है। तो इस जगह पर ततैया कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ततैया, यानी मधुमक्खी का कुछ हिस्सा इस प्रकार से ले जाकर क्या हो गया दोस्तों ततैया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ हॉर्नेट जो है ततैया, तो बिल्कुल सही करा है। कुछ हॉर्नेट का हिस्सा क्या गया दोस्तों ततैया में गया। कुछ वाला डायग्राम जो है ना ऐसा, अगर ऐसा है तो ये आपका क्या होता है कुछ वाला, ये हुआ बेसिक बात तो हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। फिर कहा कि कुछ ततैया मधुमक्खी है, तो कुछ ततैया जो है मधुमक्खियां, तो मधुमक्खी में भी गया है, इधर थोड़ा सा ऐसा मधुमक्खी में भी गया है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। यानी कहने को मतलब दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे।